मैं इस समय आगरा में हूँ। आगरा में पेठा बहुत मशहूर है। आगरा को मैं मीठा शहर कहता हूँ क्योंकि यहाँ मिठाइयों का इतना प्रचलन है। और मैं अभी नाई की मंडी में हूँ जहाँ मुस्लिम समाज की बहुत सारे दुकानें हैं, छोटे छोटे दुकान हैं। आपको बिरयानी मिल सकती है, काला जामुन मैंने देखा है। मैं कोशिश करूँगा ये जानने की कि जो चुनावी टेस्ट है लोगों का वो क्या है। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या क्या लहर चल रही है? ये लहर चल रही है मायावती सरकार की, भुट्टो साहब की। बहुत अच्छी हवा चल रही है तो मामले के हिसाब से। तो जो कांग्रेस और अखिलेश का जो गठबंधन हुआ है उसका कुछ असर पड़ रहा है? इससे असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो क्या आप लोग के लिए क्या चुनावी मुद्दा है? क्यों आप लोग किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं? तो किसको वोट दें फिर बताइए आप। जो मुसलमानों का काम करे इसी को तो वोट दिया जाएगा। कौन करता है मुसलमान? मायावती के सरकार ने करा पहले भी। क्या काम करते हैं? बहुत सारा चुंगने में काम करा, बहुत काम करे हैं। ऐसी बात नहीं काम करे। बहुत अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा का मामला, ये कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप क्या करते हैं सर? मैं कैटर हूँ। क्या लग रहा है आपको, क्या लहर चल रही है? लहर इस समय मायावती की चल रही है। क्यों? लोग टीवी वाले तो ओपिनियन पोल में दिखा रहे हैं कि मायावती कहीं है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के दिलों पे राज मायावती का। तो क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? हमारा मुद्दा ये है कि मतलब शहर में जो मतलब अराजकता फैली हुई है उसके अंदर पुलिस ही मतलब बेहतर काम करती है सिर्फ मायावती के राज के अंदर। देखिए आगरा का मिजाज समझिए। और मैं मुस्लिम बहुल इलाके में, मुस्लिम वोट को लेकर, माइनॉरिटी वोट को लेकर बहुत बातें हो रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अखिलेश और राहुल ने बाद में जो गठबंधन किया उसकी ये कोशिश थी कि जो मुस्लिम वोटर एक तरफा एक पार्टी की तरफ जा रहा है उसको रोका जाए। लेकिन फिलहाल मैं लगातार ग्राउंड देख रहा हूँ। मैंने मुजफ्फरनगर में लोगों से बात की है, आगरा में हूँ, गाजियाबाद में बात की, तमाम जगहों पर गया हूँ। तो सुरक्षा मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश सरकार ने जो आरक्षण का वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसको कोई सवाल नहीं, कोई काम पूर्ण नहीं हुआ। 10% आरक्षण का अखिलेश जी ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, अखिलेश जी की सरकार के अंदर 400 दंगे हुए। 400 दंगे हुआ। तो ये मुस्लिम समाज समझ रहा है कि मुझे किस सरकार को वोट देना, सुरक्षा। इस बार मुस्लिम समाज बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है? मायावती का सरकार। तो देखिए युवा भी हैं, देश में माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक हवा चल रही है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, हाशिए पर हैं, उनके अंदर एक डर भी है। अब ऐसे हालात हो गए कि आप अपनी बात भी नहीं कह सकते, नहीं तो पता नहीं कब कौन आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दे। तो ये भी एक लहर है, ये भी एक डर है। इस वजह से भी अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठते हैं और वो बात करने से डरते हैं। तो देखिए ये भी एक मुद्दा है। तो जो बीएसपी के सपोर्टर होते हैं उनका एक उनके अपनी एक तकलीफ है क्योंकि इसी समाज में रहना, उन्हीं लोग के साथ रहना है, तो इसका भी वो लिहाज का। क्या नाम है सर आपका? एजाज आलम। क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है? तो आने के बाद में मालूम पड़ेगा, टाइम लगेगा। अभी तो समय आने पे ही मालूम क्या है मुस्लिम समाज के लिए तालीम, सुरक्षा, आरक्षण क्या मुद्दा है? तालीम का मसला है, आरक्षण का ही मुद्दा है। आरक्षण खत्म कर दे रहे बीजेपी वाले। तो क्या आप लोग उसके पक्ष में है कि आरक्षण खत्म हो जाए? नहीं। तो देखिए ये एक बड़ा सवाल है इस देश में। जिस तरह से हाल के दिनों में चाहे वो अखलाक का मामला हो, ऊना का दलित एट्रोसिटी का मामला हो, या जिस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो एक एकता बनती दिख रही है दलित समाज में, जो हाशिए पर थे, वंचित समाज में, शोषित समाज में, मुसलमानों के बीच। गुजरात में जिस तरह से एकता बनी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। मायावती लगातार उस पर जोर दे रही हैं और हो सकता है कि इस चुनाव में आपको एक माइनॉरिटी, SC ST, महिलाओं का एक आपको यूनिटी दिखे और एक तरफ कोई लहर चले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक अंडर करंट है जिसे शायद आप तभी समझ पाएंगे जब आप रोड पर आएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे। और आरक्षण को लेकर अब तक ऐसा देखा गया है कि आरक्षण की जब भी समीक्षा की बात कही गई है वो RSS ने की है, बीजेपी ने की है। मुस्लिम समाज का आरक्षण को लेकर हमेशा एक पॉजिटिव नज़रिया रहा है। तो ये भी वजह हो सकती है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का एक गठबंधन बने आरक्षण को लेकर भी। लगातार मेरे साथ कुछ और भी सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे मैं बात करने। क्या लग रहा है सर क्या मुद्दा है इस बार क्या है? तो देखिए ये बहुत सारी समस्याएं भी हैं, उस तरीके से लोग बात नहीं करते हैं, वो भी मुद्दा है। तो इस तरह से देखिए तो कुछ लोग हैं, ये तो देखिए पूरा आप तो बासपा बनी हुई है। क्या क्यों मायावती को पसंद करती हैं? मैं मायावती के साथ इसलिए हूँ, भुट्टो नेता के साथ कि बुन्नी नाम तो बताइए अपना। मेरा नाम है सबीना, ओकंजी खाला कहते हैं, मैं हूँ अंसारी। गरीबों की मदद करो। अबे अमीर का क्या अमीर होना, अमीर का क्या अमीर होना। क्या लगता है मुस्लिम समाज के लिए आप तो कार्यकर्ता है, क्या मुद्दा है? ऐसा मेरी मदद करी भुट्टो नेता ने, मायावती ने, और मैं चाहती हूँ गरीबों की शादियाँ हों और गरीबों को मकान मिले और कारखाने खुले। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि गरीबों को मकान नहीं, मैं मोदी को नहीं, मैं मायावती को नहीं भूलूंगी। क्या मैं देश के लिए अपनी जान दे दूं? भुट्टो नेता ने अपनी जान दे दी। नोटबंदी आप लोग ये
जो पूरा इलाका है, ये छोटे छोटे दुकान है, इस तरह क्या लग रहा है नोटबंदी का कितना असर हुआ है? नोटबंदी से भाई हमें बहुत नुकसान हुआ। क्या करते हैं आप? मैं जूता काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, बटरा करता हूँ जूते की। कितना असर हुआ है? मुझे नोटबंदी का नुकसान हुआ, हमारा कारोबार को बहुत नुकसान हुआ। हम गरीब परेशान है। क्या करते हैं आप? हम फिटर करते हैं, हम जूते का काम करते हैं। तो क्या बहुत नुकसान हुआ है आप लोगों को? बहुत नुकसान हुआ, बहुत गरीब परेशान है इस समय। क्या करे, मोदी ने तो अपना चला दिया काम और अब सब सारे गरीब परेशान है। नोटबंदी से कितना असर हुआ है? बहुत असर हुआ है हैं? क्या नुकसान हुआ है? लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और हमारा वोट डायरेक्ट सीधा हम किसी को नहीं देना जानते हैं। हम देंगे केवल भुट्टो को और किसी को नहीं देंगे। बहुजन समाजवादी को अपना वोट देंगे। ठीक है, गुप्त मतदान है। तो ये देखिए, ये हाल है। मैं इस समय ये मुस्लिम बहुल इलाका है और बहुत ज़रूरी है कि आप समझिए जिस तरह से बात की जा रही थी, बच्चे हैं, ये जो पूरा इलाका है, ये इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी सारे छोटे छोटे रोजगार करते हैं, फल बेचते हैं, बिरयानी बहुत मशहूर है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? हेलो, बोलो क्या मुद्दा है इस बार? अरे आप बोलो। सबसे बढ़िया, अल्लाह को करम है, दुआ आपकी। तो क्या नोटबंदी से नुकसान हुआ है आप लोगों को? बहुत नुकसान हुआ। नोटबंदी से नोटबंदी से नुकसान हुआ हम बहुत लोगों नुकसान को। हमारा ये मानना है कि अब के परिवर्तन आना चाहिए। अभी हमने 5 साल पीरियड में योगेंद्र उपाध्याय जी को देखा है, उन्होंने हमारे मुस्लिम एरिया में कोई विकास कार्य नहीं कराया, किसी भी किस्म का नहीं कराया। जबकि हम पैर अपने मतलब ये जा के थक गए कि यहाँ पे कोई विकास कार्य, हमने आपको विकास के नाम पे वोट दिया था, आप नोटबंदी कोई विकास नहीं किया। नोटबंदी से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, खासकर छोटे व्यापारी हैं वो बहुत परेशान है। ये हालत है, तो समझिए कि जो ग्राउंड पर जो हालत है वो अलग है। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है आप लोग के लिए चुनाव में? क्या मुद्दा है? तो सर मैं न्याय में भी आया हूँ, क्या कर रहे हैं हम? तो मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? इंशाल्लाह मैं नहीं, अरे भुट्टो जी जीतेंगे और पूरा मोहब्बत हाथी का आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को क्या लगता है किसके प्रत्याशी हैं वो? भुट्टो भाई के। किसके उम्मीदवार हैं, किस पार्टी के? बहुजन समाज के। अच्छा, बहुजन समाजवादी पार्टी के आप क्या करते हैं? जूते का काम है हमारा। तो क्या नोटबंदी से नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, मोदी सरकार ने सबको बर्बाद डाला। क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दा क्या है? हाथी वोट देंगे, हम वोट देंगे, हम वोट देंगे हाथी को, हम देंगे वोट। तो क्यों हाथी को वोट देंगे, क्यों देंगे हाथी को वोट? हमारा भाई है वो भाई। हमें हाथी को जिताने से एक फायदा पहुंचता है, एक तो उनके कार्यकाल में जनता को आराम मिलता है, प्रशासन अलर्ट रहता है। दूसरी चीज ये है कि ये डकैतों की सरकार खत्म होना चाहिए और बीजेपी का कुदरत की तरफ से नामो निशान मिट जाना चाहिए। क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। जो 5 साल इनकी विधायकी देखी, इन्होंने काम किए। पहले जनता से गलती हो गई थी, अब कोई गलती जनता दोबारा इसको करेगी नहीं। तो मुस्लिम समाज के लिए क्या मुद्दा है इस बार? वो किस आधार पर लोगों को? मुस्लिम समाज के लिए मुद्दा है साहब, इन्होंने पूरे क्षेत्र को पानी दिया है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है विधायक जी ने, पूरी विधायक जी ने, भुट्टो भाई ने, और पूरा माहौल उसी के, पूरा मुस्लिम समाज उनके संग है और इंशाल्लाह वो तो चुनाव। अखिलेश भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत काम किया है। तो अखिलेश का यहाँ था क्या? अखिलेश का कोई विधायक नहीं है। समाजवादी पार्टी का आगरा में आप बताओ, कोई विकार हो, कोई विधायक हो। क्या लग रहा है क्या चुनावी मुद्दा है इस बार? हाथी है और क्या? नहीं तो हाथी को क्यों वोट देंगे, कुछ तो वजह होगी। कौन देंगे? हमारी पार्टी, हम देंगे। हम जिसको चाहें, हमारी पार्टी है, हम देंगे वोट। तो कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ तो फायदा नुकसान होगा। नुकसान क्या, कोई पार्टी आती है, कोई भी कुछ नहीं करती है, नाली ना खरंजा, चलो इनको ही दे देते हैं। बीएसपी क्या करती है? बीएसपी यही करती है, अब जो आगे देखेंगे क्या करती है। सुरक्षा, मुस्लिम समाज के लिए सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं। सभी कौम के लिए सुरक्षा करते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, सबके लिए एक बराबर है। कोई इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। नोटबंदी से क्या असर हुआ? नोटबंदी से तो हिंदुस्तान क्या है, मतलब आगरा तो बिल्कुल फेल है। परेशान है हम, कान धंधे नहीं है हमारे, और परेशान है, बैठे हुए हैं। नोटबंदी से बहुत मोहताज है, बहुत मोहताज। नोटबंदी से इतना परेशान है कि यहाँ का आगरे का जूता कारोबार, खाने का कारोबार सभी बंद हो चुका है। क्या लग रहा है नोटबंदी से कितनी परेशानी हुई है आपको? कि हम तो सभी लोग यहाँ के नाई की मंडी के सभी लोग, आगरे के सभी लोग भुट्टो भाई को वोट देंगे। जी हाँ, भुट्टो भाई को वोट तो देंगे। ये एक बड़ी बात है। आप समझिए कि जो बाजार में नोटबंदी का बड़ा असर हुआ है, खासकर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन पर बड़ा असर हुआ है और वो एक तरह की नाराज़गी भी है नोटबंदी से लेकर। कुछ लोग और बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या हवा चल रही है।
क्या लग रहा है इस बार आप लोग के लिए क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बस ये थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ये हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। सुरक्षा के लेकर बड़ी बात हो रही है, लगातार मायावती कह रही हैं कि अगर आप ने सपा को वोट दिया तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, और फिर मुजफ्फरनगर और अखलाक का जो सारा मामला, ये मुद्दा है आप लोग के लिए? नहीं, सुरक्षा का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए, हम तो फर्स्ट क्लास है। मेन मुद्दा पानी की समस्या, लाइट की समस्या, ये है मेन। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस बार आप लोग जो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं या सरकार से खुश हैं? ये बोलेंगे भाई। भाई हम चाहते हैं, हम हमेशा बीएसपी के साथ रहे, पहले भी हमेशा हमने बीएसपी वोट दिया है। एमपी के इलेक्शन अखिलेश और राहुल का गठबंधन हुआ, उसका कोई असर दिख रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं है, 15-20 सीटों का फर्क पड़ेगा, बस इतना नहीं है, उससे ऊपर नहीं। जो जिनकी सीटें जो 15-20 सीट जो उनकी आनी थी बढ़ जाएंगी गठबंधन से, बाकी उनकी और खास फर्क नहीं पड़ेगा। नाई की मंडी बोलते हैं इसको, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें। आप अब व्यापार, आप लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो नोटबंदी का कितना असर हुआ है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि काला धन हम ले आए हैं, नोटबंदी से जनता खुश है, खासकर यूपी की जनता ज़्यादा खुश है। मुझे कहीं आप कहीं भी दिखा दो कहाँ की जनता खुश है? खाली कहीं की जनता को सब नाराज है नोटबंदी से। बहुत ज़्यादा फर्क है, व्यापार बंद पड़ा हुआ है, अभी तक बेकारी है। जनता जो खुश है ना, सिर्फ टीवी चैनलों पे खुश है, बाकी आप सर्वे करो। आपने अच्छा याद दिलाया, टीवी पर लगातार दिखाया जा रहा है, सर्वे में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी आ रही है, सपा आ रही है, बीएसपी कहीं खेल में नहीं है, तो आप लोग टीवी पर कितना भरोसा करते हैं? सिर्फ टीवी पे दिखाया जा रहा है, बीजेपी कहीं नहीं है, सिर्फ टीवी पे ही दिखाया जा रहा है, बीजेपी कहीं नहीं है। जनता का ओपिनियन में बीजेपी कहीं नहीं है, लेकिन टीवी के ओपिनियन में तो बीजेपी आ गया। सब मीडिया तो बिकी हुई है। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, कहना पड़ेगा सर, क्योंकि दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है सर। आप तो इतने बड़े हैं, कारोबार में हर आदमी बेरोजगार हो गया है। नोटबंदी से कारोबार पे इतना असर पड़ा है कि व्यक्ति बहुत बेरोजगार हो गया है, लघु उद्योग बंद हो गए हैं ज़्यादातर। तो देखिए, नाई की मंडी का इलाका है, यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। नोटबंदी से लोगों में खासी नाराजगी है। इससे साफ है कि नोटबंदी की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है यूपी चुनाव में, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं वो बड़े नाराज हैं, किसान नाराज हैं। जिस तरह से सैकड़ों लोग की मौत हुई, आम लोग जिस तरह से लाइन में लगे, वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन हालात कुछ ऐसे, खासकर आप जब जो अल्पसंख्यक समाज के इलाकों में जाएंगे तो वो थोड़ा परहेज करते हैं, वो उतने वोकल नहीं होते हैं। एक हालात ऐसे देश में बन गए हैं कि कब आपको राष्ट्रद्रोही, कब आपको राष्ट्रवादी घोषित कर दिया जाए, ये भी एक लोगों के मन में डर है। तो इस वजह से भी लोग बोलने से परहेज करते हैं, और मतदान गुप्त मतदान होता है, तो हो सकता है कि वो अपना फैसला वोट के जरिए दे, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता जो है वो मालिक होता है और वो अपना फैसला सुनाता है, और काफ़ी मजबूत तरीके सुनाता है। और जो डेमोक्रेसी की जो चक्की होती है वो बहुत महीन पीसती है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि होने वाला क्या है। जनता मन बना चुका होता है, लेकिन नोटबंदी का असर दिख रहा है, लोग उससे खासे नाराज़ हैं। बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। और जिस तरह से मायावती ने लगातार जिस तरह से कास्ट वाइज उन्होंने टिकट का अनाउंसमेंट किया था, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी, जिस तरह से उन्होंने करीब 100 के टिकट बांटे हैं, तो उसका भी एक अच्छा असर दिख रहा है। ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो पहले दौर में आगरा में मतदान है, 11 फरवरी को चुनाव होगा, 11 फरवरी के करीब नतीजे आएंगे, उसी समय साफ होगा कि। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आ रही है कि जो ओपिनियन पोल है उससे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, खासकर अखबार और टीवी के ओपिनियन पोल से। नोटबंदी से लोगों को परेशानी हुई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अल्पसंख्यक समाज में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नाई की मंडी, आगरा।